आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले भी जैसा पहले के क्लास में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। इसको हम देख और छू नहीं सकते हैं, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, ये मौजूद ही नहीं होता है। ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पीस ऑफ कोड्स होते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे वर्क करना है, ये पूरा मैनेज करता है। तो सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कंप्यूटर के, ये एक तरीके से जैसे हमारा ब्रेन कमांड देता है ना हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स को कि किस पार्ट्स को कैसे काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, हर एक चीज मैनेज कराता है और इतना फास्ट होता है। वो सारा चीज हमारे ब्रेन में पहले से होता है कि कैसे काम करना है। जैसे हम बाइक चला रहे होते हैं तो कब ब्रेक दबाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेटर लेना है, कब हॉर्न दबाना है, ये चीजें सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये हमारे मेमोरी में पहले से होता है किस सिचुएशन में क्या करना है और ये हम फटक से कर देते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर ये चीज़ें हम पहले से सीखे हुए होते हैं तो, अगर नहीं सीखे हुए होते हैं तो वहाँ हम सोचने में टाइम लगाते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। कंप्यूटर जो काम करता है वो सब उससे हम पहले से ट्रेनिंग देते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस उसे पहले से दिया हुआ होता है कि ये काम कैसे करना है और काम क्या करना है, कैसे करना है। बाकी हम तो देख करके सीखते हैं, उसके बाद करते हैं, अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेता है। उसे जो चीज़ें कंप्यूटर को करना होता है वो हम पहले ही उसे इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये पूरा एक सेट होता है कि क्या क्या करना है, पहले ये करना है, उसके बाद ये, इसके बाद ये एंड काम यहाँ पे हो जाता है फिनिश, इस तरीके से। तो ये पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? बाकी इसका फिजिकल कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। फिजिकल अपीयरेंस मींस कि भौतिक रूप से इसे हम ये नहीं होता है, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसका मौजूदगी इस पृथ्वी पे ऐसा होता नहीं है फिजिकल भौतिक रूप से, ठीक है। बस ये जैसे हमारे माइंड में सारी चीजें स्टोर होती है वैसे ही कंप्यूटर में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कोई फिजिकल रूप से जगह नहीं घेरता है, कोई इसका ना तो कोई कलर होता है, ना कोई साइज होता है और ना कोई शेप होता है। मीन्स भौतिक रूप से जो भी चीजें होती है किसी भी चीज में वो इसमें है नहीं, क्योंकि ये मौजूद ही नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। आज हम लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, इसीलिए दूसरा टाइप से मैंने नहीं लिखा है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक और होता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, जैसे हम जिंदा होते हैं तो हमें जो भी चीजें, जब जीवित होते हैं, जब पैदा होते हैं हम, तो हमें जो भी चीजें पहले से सीख करके हम आते हैं, प्रकृति से ही सीख करके आते हैं, भगवान हमें सिखा करके भेजते हैं, हमारे दिमाग में जो भी चीजें डाल के देते हैं, वो चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है। अगर हम जिंदा रहेंगे, हम सांस लेंगे, खाना खाएंगे, ये सारा चीज कर पाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट होने में, कंप्यूटर को जीवित होने में मदद करता है। इसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर को काम कैसे करना है, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक टास्क को करता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब हमें क्या करना है। कंप्यूटर स्टार्ट तो सभी को करना होता है ना,
इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर्स में सेम होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जरूरी नहीं है कि सब सारे कंप्यूटर में एक ही काम हो, ऐसा जरूरी नहीं ना है। मैंने कंप्यूटर लिया है, मान लो मैंने लिया है तो मैं पढ़ाई करता हूँ अगर उस पर, तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होंगे, यूट्यूब होगा क्लास के लिए, कोई क्लास के लिए ऐप होगा, नोट्स होगा, ये सारा चीज़ होगा। कोई गेमिंग करता है, कोई गेम खेलता है, तो उसके कंप्यूटर में सिर्फ गेम होगा, GTA 5 होगा, PUBG होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी होगा, यही होगा ना। तो अलग अलग गेम्स जो गेम खेलता है, जहाँ पे रेलवे का टिकट कटता है, आप लोग कहीं गए होंगे ट्रेन से, तो वहाँ पे टिकट आप लोगों ने लिया होगा, लिया हो ना, या चोरी से भी कोई ट्रेन में चढ़ जाते हो? चलो टिकट लेके ही चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे हम टिकट लेते हैं तो वो टिकट काउंटर पे कंप्यूटर से सारा चीज़ें टाइप करके वो टिकट निकाल के देता है, तो उसके पास टिकट का सॉफ्टवेयर होगा। रेलवे से संबंधित ट्रेन को ट्रैक करने के लिए, टिकट प्रिंट करने के लिए, रेलवे में यही सब होना करना, टिकट या सॉरी कंप्यूटर में। अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ के कंप्यूटर में क्या रहेगा, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, टेस्ट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड चीज़ें, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे वगैरह होता है तो उसका सॉफ्टवेयर, उस मशीन का सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे इलाज संबंधित में, हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद वहाँ गेमिंग तो नहीं रहेगा, किसी के कंप्यूटर में गेम रहेगा क्या? बैंक में जाओगे तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर से रहेगा, पासबुक प्रिंट करने के लिए, किसी का अकाउंट में बैलेंस चेक करने के लिए, ये सब तरह तरह की चीज़ें। किसी को लोन डिपार्टमेंट में लोन से रिलेटेड चेक करने के लिए कि इसके ऊपर कोई लोन बकाया है या नहीं है, ये सब चीज़ होगा। कंप्यूटर स्टार्ट सबका सेम होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क यही होता है। जैसे हो जाएगा गेमिंग, पढ़ाने वाला टीचर है तो इसमें टीचिंग रिलेटेड चीज़ें होंगी, कोई दुकान वाला है यहाँ पे बिलिंग होगा। वैसे ही अलग अलग जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल होगा तो उसका अलग अलग उसमें सारी चीज़ें होने वाला है। समझ में आ गया बात? स्टार्ट सब में सेम होगा। अब स्टार्ट होने में सॉफ्टवेयर का क्या ज़रूरत है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है ये हार्डवेयर्स को चेक करता है कि अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं तो हम, क्योंकि अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई यूजर मेरे से कुछ ना कुछ तो काम करवाएगा ना, है कि नहीं? तो अगर यूजर मेरे से काम करवाएगा तो काम करने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन है कि नहीं, मेरा हाथ पैर नाक आँख मुंह सब जैसे तुम्हारा है वैसे, है कि नहीं? अगर तुम्हें कोई काम कह दे कि यहाँ सगालिम जाना है और तुम्हारा पैर टूटा हुआ है या एक पैर कटा हुआ है और पैदल यहाँ सगालिम जाने के लिए कह दिया जाए तो जा पाओगे क्या? वो जब भी कोई तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ से सगालिम जाना है पैदल, ठीक है, मान लो कोई रैली में जाना है, वो पैदल वाला रैली होता है ना, पैदल वाले रैली में जाना है, तुमको कोई बोल दे तो तुम चेक करोगे ना कि मेरा जाने के लायक हम हैं या नहीं है। अगर सारा कुछ सही रहेगा तो वहां पे बोलोगे कि ठीक है हम चलेंगे, अगर नहीं रहेगा, एक पैर कटा हुआ है तो क्या वहां पे जा पाओगे क्या? तो वो हमारे ब्रेन में तुरंत से चलता है कि अगर जाने बोला है तो हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे या क्या क्या बाधा आएगा। कंप्यूटर स्टार्ट होते टाइम वही सब चीज चेक करता है। अगर हमें काम करना है तो काम करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है कि नहीं, संसाधन है कि नहीं, हार्डवेयर का, माउस है कि नहीं, कीबोर्ड है कि नहीं, पंखा तो चल रहा है ठंडा करने वाला, मेमोरी है या नहीं सारी चीज़ों को लोड करने के लिए, बाकी कोई हार्डवेयर में तो फॉल्ट नहीं है, रैम तो ठीक है, बैटरी में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, या पावर जो मिल रहा है वो सफिशिएंट तो नहीं मिल रहा है, या तो बहुत कम पावर या बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं मिल रहा है। तो जहाँ भी गड़बड़ी होता है तो वो एरर दे देता है पहले ही, सारा कुछ सही रहे तो स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया बात? इसके अलावा ये सारी चीज़ों को भी ये चेक करता है कि ये जो स्पेसिफिक टास्क करना है ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे फोन में ये खैर स्टार्ट होने के बाद करता है, लेकिन ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है। जैसे फोन में क्या हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं? फोन में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं क्या? नहीं।
कारण यह है कि ये बना नहीं है फोन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को चलाने के। अगर चला पाता तो लैपटॉप और कंप्यूटर को क्यों लेता? क्योंकि इसका प्रोसेसर, इसका मदरबोर्ड है, इसका हार्डवेयर बहुत छोटा सा है, कैपेबल नहीं होता है इतना हैवी सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर चेक करता है कि नहीं, ये तो नहीं चल पाएगा हमारे कंप्यूटर में, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जो कंप्यूटर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही चेक होता है, ये काम ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। समझ में आया बात? अगर कर सकता है तो वो सॉफ्टवेयर्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और वो काम को करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और स्टार्ट करने के बाद बाकी जो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करा रहे हैं वो सब देखना कि ये कैपेटिबल है या नहीं इसके साथ। अगर है तो हम काम कराते हैं, अगर नहीं है तो वहीं पे काम रोक देते हैं। क्या बताना है, ये सारा चीजें होता है। जरा सा हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल है हमारे कंप्यूटर में। जैसे जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं तो हम सब सेम होते हैं, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। मान लो ये बन गया क्या? टीचर। ये बन गया क्या? डॉक्टर। पर्सन 3 बन गया इंजीनियर। ठीक है, जब ये जन्म लिया था तो ये क्या पहले से डॉक्टरी टीचिंग का पहले से पढ़ के आया हुआ था क्या आधा? या ये डॉक्टर जो बना वो पहले से भगवान उसके अंदर डॉक्टरी की चीजें डाल के दिए थे उसके दिमाग में? जब जन्म लेता है तो लोगों का ब्रेन सब सेम होता है। ये हम बाद में डिसाइड करते हैं कि ये टीचर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। जन्म लेने के बाद जिस तरीके का इन लोगों को एजुकेशन मिलता है और जैसा इन लोगों का पालन पोषण होता है, जैसा इन लोगों को पढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, इनके पेरेंट्स या टीचर्स जैसा इन लोगों को बनाते हैं, फिर वो अपने अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर ये एक्सपर्ट अपने फील्ड के हैं। डॉक्टरी से रिलेटेड चीज़ है तो डॉक्टर के पास ही जाओगे, क्योंकि इंजीनियर को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। इलाज इंजीनियर पास तो नहीं ना कराओगे, या पढ़ने के लिए डॉक्टर पास तो नहीं जाओगे, या इलाज कराने के लिए टीचर पास तो जाओगे ही नहीं, जाएंगे ना। कारण ये है कि अपने अपने फील्ड के ये एक्सपर्ट चीज़ें हैं। अगर इससे रिलेटेड काम कराना है तो आपको इनके पास जाना होगा। समझ में आया? तो जन्म सब बराबर लेते हैं, लेकिन ये बाद में ये हो जाता है। एक मिनट, इसको ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये हो गया क्या? ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सब सेम रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ बीच में जिस तरीके से इसको बनाया जाता है जिस काम के लिए, वैसा जाकर के उस चीज का एक्सपर्ट हो जाता है। रेलवे वाले कंप्यूटर में जाकर के क्या हम गेम खेल सकते हैं? या किसी गेम खेलने वाले लड़के, कोई गेम खेलने वाला लड़का है, उसके कंप्यूटर में जाकर के तो हम एक्सरे रिपोर्ट देख ही सकते हैं। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर को जब हम खरीदे उसके बाद अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग लोगों के हिसाब से बनाया गया है। इसीलिए समझ में आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक काम में एक्सपर्ट होता है, किसी एक काम में। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ये सब को एक्सपर्ट बनाता है, जन्म देता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट। किसी भी कंप्यूटर को ये किस टाइप का फाइल को सपोर्ट करेगा, किस टाइप के काम को करेगा, इसका क्या काम करने का तरीका रहेगा, क्या लिमिटेशंस रहेगा, समझ में आया? ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डिफाइंड होता है। जैसे ये कंप्यूटर है, किस टाइप के फाइल को सपोर्ट करेगा,
क्या इसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स रहेगा, क्या क्या काम कर सकता है, क्या लिमिटेशंस रहेगा। लिमिटेशंस बोले तो कमी, या फिर ये इसका कहां तक लिमिट है कि इतना ही काम करेगा, इसके बाद का काम नहीं करेगा, ये लिमिटेशंस हो जाएगा। इसके अलावा किस डिवाइस को सपोर्ट करेगा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मीन्स कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कितना रैम होना चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए, कितना फास्ट प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, ये सारा चीज इसके अंदर होता है। कौन कौन सा हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगा। डिवाइस सपोर्ट मीन्स कि ये लैपटॉप में होगा या मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा या लैपटॉप में करेगा, या कौन कौन से हार्डवेयर के लैपटॉप कंप्यूटर्स में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफाइंड होता है। समझ में आया बात। इसके अलावा कंप्यूटर को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बेसिक काम को करने के लिए सारा चीज इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। जैसे में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है, बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है काम करने के लिए जो जरूरी है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, कंप्यूटर में हर एक डिवाइस के लिए ड्राइवर लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हर एक गाड़ी के लिए अलग अलग ड्राइवर होता है ना, तो जैसे कार का ड्राइवर अलग होगा, जेसीबी का ड्राइवर अलग होगा। अब जेसीबी का ड्राइवर होगा, कार को क्या उतने अच्छे से चला पाएगा जितना अच्छा से कार ड्राइवर चला पाएगा। ट्रैक्टर के लिए अलग ड्राइवर होगा, टेम्पो के लिए अलग ड्राइवर होगा। तो ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जैसे ड्राइवर होता है, और उस ड्राइवर को पता होता है कि इस चीजों को चलाना कैसे है। वैसे ही कंप्यूटर में जो अलग अलग हार्डवेयर होता है, अलग अलग डिवाइस होता है, उसके लिए एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर मीन्स की उसका ब्रेन, कि उसको चलाना कैसे है। तो माउस चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, माउस को पहचानेगा कैसे कि ये माउस है, उसको कैसे चलाएगा, कैसे मैनेज करना है, ये सारा चीज माउस के ड्राइवर में होगा। डिवाइस ड्राइवर यही है। कीबोर्ड के ड्राइवर में कीबोर्ड को कैसे पहचानना है, उसकी कीज को कैसे इस्तेमाल करना है, कब पहचान लेना है कि ये खराब है, ये सारा चीज डिवाइस ड्राइवर में अंदर होता है। कैमरा के लिए, माइक के लिए, स्पीकर के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, मेमोरी के लिए, पेन ड्राइव वगैरह मेमोरी कार्ड जो लगाते हैं उन सब चीज़ों के लिए, ईयरफोन्स के लिए, हेडफोन्स के लिए। तो हर एक डिवाइस के लिए उसका अपना डिवाइस ड्राइवर होता है। समझ में आया बात। बायोस हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, फर्मवेयर होता है, कर्नल्स होता है। ये सारा चीज सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर्स को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो इतना ये दो चीज समझ में आ गया ना। ये आगे समझाएंगे, थोड़ा सा एडवांस चीज है, फर्मवेयर और कर्नल। ठीक है, तो इसीलिए ये दो चीज समझ में आ गया ना, बायोस और डिवाइस ड्राइवर। ये तो ज्यादा दिक्कत नहीं है समझने में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। ये स्टार्ट होते टाइम चेक करता है कि जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो सारा कुछ सही से चल रहा है या नहीं। डिवाइस ड्राइवर हर एक डिवाइस के लिए अपना अपना उसका कैसे वो चीज़ चलना चाहिए उसका इंस्ट्रक्शंस रहता है इस डिवाइस ड्राइवर के अंदर। तभी हम माउस सीधा लगाते हैं और यूज करने लग जाते हैं। प्लग एंड प्ले बोलते हैं उसको, कि लगाए और इस्तेमाल करने लगे, उसके लिए कोई ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक डिवाइस को हम लगाए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पे जो IR कैमरा लगा हुआ है ना, ये हम लगा भी देंगे कंप्यूटर में तो ये काम नहीं करता है। इसके लिए ड्राइवर डाउनलोड, इसका इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर को बताना पड़ता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस का वो पूरा सेट देना पड़ता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं तो हम यहाँ पे पेन चलाते रहेंगे और ये कुछ काम ही नहीं करेगा। समझ में आया बात। बाकी बेसिक चीज़ें जो होते हैं माउस कीबोर्ड वगैरह, इनके लिए कोई ड्राइवर हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है।
लेकिन कोई प्रिंटर हो गया जो मल्टीपर्पज़ प्रिंटर्स होते हैं, या ये IR कैमरा हो गया, या कुछ और भी गैजेट्स वगैरह, कोई डिवाइसेस वैसा जो हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ड्राइवर को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा बहुत सारा सॉफ्टवेयर, जैसे बिल प्रिंट करने के लिए कोई हम डिवाइस लगाए हैं अलग से, एक्सरे करने के लिए कोई कंप्यूटर से मशीन कनेक्ट किए हैं, तो उस एक्सरे कैसे करना है उसके लिए फिर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। MRI करना है, CT स्कैन करना है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो अगर वो डिवाइस, वो मशीन हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करने के लिए, तो हमें उसका ड्राइवर को पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, तभी उस हार्डवेयर को, उस डिवाइस को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टाइप्स समझते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इसको टाइप्स नहीं बोलेंगे, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में यूज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, जो कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में अभी देता है। इसका अलग अलग वर्जन्स होता है। विंडोज में पहले आता था XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, सॉरी 111 हो गया, विंडोज 11, विंडोज 7 भी था। ठीक है, चलो 7 छूट गया, यहाँ लिख देते हैं। विंडोज का बहुत सारा वर्जन था। वर्जन बोले तो वर्जन मतलब क्या? देखो, एक बार सॉफ्टवेयर कोई बनाया ना, तो इंसान का बनाया हुआ चीज तो सुप्रीम नहीं होता है। आज मान लो कोई चीज हम बना दिए, तो क्या आज के एकदम करोड़ों साल, अनंत साल तक यही चीज चलेगा? इंसान का कोई भी बनाया हुआ चीज, आर्टिफिशियल चीज ऐसा नहीं होता है कि एक बार बना दिए और जीवन भर चल रहा है। आज बनाए, कल इंजीनियर उसमें कमी निकाल के और कुछ इससे भी बढ़िया बना दिया, तो कल ये बेकार हो गया, कल नया चीज आ गया। फोन्स, कंप्यूटर्स, साइकिल, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर प्लस जो पहले आता था, क्या अभी वही आता है? अब का स्प्लेंडर प्लस और पहले का स्प्लेंडर प्लस में काफी बदलाव हो गया। तो इंजीनियर ये दिमाग लगाते रहता है, नया नया चीज, उसका अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड वही बोलते हैं अपडेट, कि उसी चीज में कुछ नया चीज ऐड करके दे दिया। पहले फोन छोटा हुआ करता था, बड़ा होने लगा, अब ज़्यादा काम करता है फ़ोन, तो ये अपडेट होता है। तो पहले जो सॉफ्टवेयर बना था उसमें बहुत सारा कमी था, उस टाइम के लिए ठीक था, लेकिन आगे चल के उससे बढ़िया सॉफ्टवेयर और बना दिया इंजीनियर्स, तो वो पुराना हो गया, फिर नया आ गया, 7 आया, फिर 7 में कुछ कुछ कमी था, उसको ठीक करके 8 ला दिया, इसमें से कुछ कुछ और ठीक किया तो 10 लाया, इसमें से और ठीक किया तो 11 लाया, अब इसमें से भी कुछ और ठीक करेगा तो 12 लाएगा, 13 लाएगा, 14 लाएगा। इस तरीके से होते रहता है, अलग अलग वर्जन्स बनता है। हर एक फ़ोन वगैरह का भी होता है। एप्पल का जो आईफोन होता था, पहले आईफोन 5 था, आईफोन 3 से स्टार्ट हुआ था, 4 आया, 5, 6, 7, आईफोन 8, फिर आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, 13, 14, 15, अभी 16 आने वाला है। ठीक है, तो ये अपडेट होता है, नया नया चीज़ आता है, इंजीनियर लाता है तो नया, ये चीज़ रुकने वाला है नहीं कभी, ये नया नया चीज़ अनंत काल तक आएगा जब तक है। ठीक है, तो ये भगवान का बनाया हुआ चीज़ सुप्रीम रहता है कि एक बार भगवान जो बना दिए वो बना दिए, जिससे उसमें कोई बदलाव का ज़रूरत नहीं है, भगवान अब हमेशा वैसे ही बनाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इंसान का बनाया हुआ चीज़ सुप्रीम नहीं होता है, इसमें बदलाव करते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर आउटडेटेड हो जाएगा एक दिन। विंडोज जो कंप्यूटर्स में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होने वाला लिनक्स, ये भी कंप्यूटर में यूज होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यहाँ के स्कूल में लगा हुआ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ठीक है, लिनक्स में ही भी इसका टाइप आता है, उबुंटू आया, यूनिक्स। ठीक है, काली लिनक्स एक और आता है, काली लिनक्स, ये ज़्यादातर चोरी वगैरह के लिए, हैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काली लिनक्स थोड़ा सेफ रहता है। इसके अलावा एक और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैकिन्टॉश भी बोलते हैं, ये एप्पल के कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है,
एप्पल के कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होता है। बाकी ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज के कंप्यूटर, तो ये एप्पल जो भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से बनाता है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स था ये था कंप्यूटर के लिए। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मोबाइल भी तो चलता है वैसे ही, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। तो मोबाइल के लिए सबसे पॉपुलर है एंड्रॉयड, आप लोगों ने सुना होगा, ये सारे फोन्स में इस्तेमाल होता है। इसका भी अलग अलग वर्जन है, इसका नाम होता है जैसे जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, ये अलग अलग नाम होता है। तो ये अभी 14 जो है चल रहा है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे जब अपडेट होते जाता है तो अलग अलग वर्जन आता है। अभी अपडेटेड 14 है जो कि ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में चलता है। एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड के बाद iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ये एप्पल के फोन्स में ये होता है। या आईफोन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एप्पल अपने कंप्यूटर में और अपने फोन में अपना ही सॉफ्टवेयर, अलग सॉफ्टवेयर अपना ही डालता है, ठीक है। वो किसी से सॉफ्टवेयर लेता नहीं है। बाकी जो एंड्रॉयड है ये गूगल का बनाया हुआ है। एंड्रॉयड को बनाने वाला कंपनी है गूगल। फोन जो आता है वो सैमसंग, एमआई, वीवो, ओप्पो, ठीक है, ये सब का फोन आता है और गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों दो कंपनी को मिलाकर के एक में करके और तुमको दे देता है। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता है, वो अपना सॉफ्टवेयर भी अपने ही बनाता है, हार्डवेयर भी अपने ही बनाता है और दोनों को एक करके देता है, ठीक है। तो इसका सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ होता है, इसलिए ये ज़्यादा महंगा भी होता है एप्पल का फ़ोन, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर बनता है वो हाई क्वालिटी का रहता है ताकि अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, स्पीड चले, कैमरा क्वालिटी या बाकी चीज़ें, मेमोरी वगैरह सब चीज़ फास्ट होता है और बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी इसमें सिक्योर रहता है, सॉफ्टवेयर भी इसका काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें फ्रॉड कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है सिम्बियन। ये मल्टीमीडिया छोटा फ़ोन में इस्तेमाल होता था ज़्यादातर, ठीक है। छोटू फ़ोन में ये इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। छोटा वाला जो फ़ोन होता था ना, मल्टीमीडिया पहले जो आता था, उसमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता था। इसके अलावा फ़ोन में एक और यूज होने वाला, लेकिन अभी ये बंद हो गया है, ये विंडोज जो था यही है। विंडोज वाला सोचा था कि हम अपना फ़ोन लाएंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाएंगे एप्पल के जैसा, और हम भी एप्पल के जैसा बढ़िया बन जाएंगे। लेकिन गड़बड़ हो गया कि अपना फ़ोन और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोग पसंद नहीं किए, लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन बंद हो गया। सिर्फ कंप्यूटर में इसका बहुत चलता है, कंप्यूटर में ज़्यादातर लोग विंडोज ही यूज करते हैं। तो सोचा कि कंप्यूटर में जब ज़्यादातर विंडोज यूज करते हैं तो फ़ोन में भी पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने फ़ोन में पसंद नहीं किया, इसके वजह से ये डूब गया, बंद हो गया। तो ये अभी विंडोज नहीं आता है फ़ोन के लिए, कंप्यूटर के लिए आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बंद हो गया। जैसे एप्पल है ना, एप्पल दोनों जगह अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, इसका दोनों जगह लोग पसंद करते हैं और चलता भी है। तो वैसे ही ये सोचा था कि हम भी दोनों जगह बनाएंगे और लोग पसंद करेंगे, लेकिन लोगों को ये वाला कुछ खास अच्छा नहीं लगा, था बढ़िया लेकिन अच्छा नहीं लगा। इसका अलग अलग कारण हो सकता है कि इसका इकोसिस्टम उतना बढ़िया नहीं था, लोगों को नया लगा और सस्ता लगा, या कुछ भी लगे, या लोगों को चलाने नहीं आ रहा था, इसीलिए ये चला नहीं, ये बंद हो गया। तो इतना भी मेजर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। समझ में आया बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बेसिक काम को करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर में बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने में मदद करता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को अब यहाँ के लिए बंद कर देते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं।
अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो ये कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद स्पेसिफिक काम के लिए करता है। जैसे कोई भी गेम में आ जाएगा पबजी जो तुम लोग खेलते हो, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, सांपों वाला गेम, लूडो, चेस, ये सारा गेम। क्योंकि इस गेम के बिना ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्या गेम के बिना कंप्यूटर बंद हो जाएगा? तो उसके बिना जो कंप्यूटर चले ही ना, स्टार्ट ही ना हो और कुछ काम ही ना करे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन वैसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना भी कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी चलेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके अंदर गेम हो जाएगा, कोई भी म्यूजिक प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर में क्या क्या आ जाता है? VLC, MX प्लेयर, YouTube हो जाएगा। खैर YouTube म्यूजिक प्लेयर नहीं है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप है। ठीक है, इसमें वीडियो स्ट्रीम होता है, ऑनलाइन कोई अपलोड कर दिया। कोई भी सोशल मीडिया ऐप, सोशल मीडिया ऐप जानते हो, इंस्टाग्राम पे विकास टिकटॉक का वाला वीडियो बना के डालता है डांस करते हुए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारा चीज सोशल मीडिया ऐप ही है। तो इसके बिना भी ऐसा नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखेंगे तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा? कि नहीं, कंप्यूटर ऐसा कह दिया कि नहीं भाई रील्स तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चलेंगे ही नहीं, ऐसा होता है क्या? तो रील्स के बिना भी कंप्यूटर चलेगा या यूट्यूब के शॉर्ट्स के बिना भी चलेगा। तो इसीलिए ये जरूरी चीज है, समझा? और क्या आ जाएगा? सारा एप्लीकेशंस यूजर जो भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करता है, जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, वो सारा आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। समझ में आया बात? जो भी कंप्यूटर को लेने के बाद इंस्टॉल करता है अपने काम के लिए, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अभी ये दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।